ये बहुत बड़ा अवसर आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय श्री आशीष सूद सर, आदरणीय श्री रविंद्र इंद्राज जी। आशीष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी चिंता कर रही थी घर में झगड़े की। भाई झगड़े का कारण तो आज खत्म हो गया ना, कि हमने खुद देखा है। अब मैं खुद गृहिणी, जब तक सिलेंडर इस्तेमाल करते थे तब ये जरूर होता था कि कोई मेहमान बैठा हो और सिलेंडर तुरंत खत्म होता था। चाय आधे में रह जाती थी, रोटी आधे में यूं की यूं एक तरफ से सिकी हुई और एक तरफ से बिना सिकी, और उस समय सबसे पहली डांट घर के पुरुष को पड़ती है। वो बेटा हो, पति हो, भाई हो। कहा था ना तेरे को बुक करा दियो, नहीं कराया ना, नहीं आया ना, अब जा मर पड़ोस में पूछ के आ। पड़ोस वाला भी मना कर दे, जी एक ही है जी मेरे पास, तो मैं तो जी मेरा भी खत्म होने वाला है, फिर वो भी मना कर दे। फिर रिश्तेदार खोजो दूर दराज का, फिर रखते थे रिजर्व में 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर। और जब मैं अंदर आई तो महेश वर्मा जी बोले कि मैंने भी कई बार डांट खाई है जी, कि घर में अब की उनके डांट खाने पे अब ताली क्यों बजा रहे हो जी? या तो इसका मतलब आप सबने भी अपने अपने समय पे डांट खा रखी है। वो कई हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं देख रही हूं। ये हर घर की कहानी थी, एक चिंता, एक तकलीफ, एक कांटा जैसे पैर में चुभा ही रहता था। और ऐसा एक कांटा नहीं था देश में, अनेकों अनेक समस्याएं। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय तक भी देश छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। देश में प्रधानमंत्री जी को लाल किले की दीवार से खड़े होकर के कहना पड़ा कि देश में शौचालय होने चाहिए, देश में उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर होने चाहिए। और वो सारी समस्याएं जो हमारी भारत की महिलाओं के लिए कष्टकारक थी, चाहे वो चूल्हे का धुआं, खुले में शौच जाना या घर में बिजली का ना होना, हर एक समस्या से धीरे धीरे आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निजात दिलाई। ना केवल करोड़ों शौचालय बने, करोड़ों उज्ज्वला के सिलेंडर और चूल्हे बटे, बल्कि उसके बाद अगला कदम उठाते हुए देश में पाइप के माध्यम से गैस का वितरण एक तरीके से क्रांति है, हरित क्रांति, ऊर्जा क्रांति। जब हम आदरणीय एलजी महोदय आपका इंतजार कर रहे थे तो बाहर खड़े होकर लोग सब चर्चा कर रहे थे। आदरणीय सभी वरिष्ठ जन, हमारे सांसदगण, मंत्री जी सब खड़े थे और सब पुरानी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि कैसे होता था जब नया टीवी आता था गांव में, तो कैसे देखने जाते थे उसके घर टीवी आया है। किसी के घर फोन लगता था तो कहते थे फोन 10 घर दूर उस घर पे फोन है, उसका नंबर दे देते थे कि कोई संदेश हो तो वहां भेज देना। वीसीआर वीडियो जब चलता था तो एक जगह बैठ के रात भर पिक्चर देखा करते थे। वो ऊपर का एंटीना होता था, एक जन ऊपर खड़ा होकर एंटीना हिलाता था और नीचे वाला आवाज लगाता था, नहीं नहीं थोड़ा सा और घुमा। हमारी जनरेशन के लोगों ने वो सब देखा है और इसी तरीके से देखी है ये सिलेंडर की किल्लतें। और ना केवल सुविधा, दिक्कत तब होती थी जब आए दिन सिलेंडर फटने के हादसे होते थे, लीकेज के कारण आग लगने के हादसे होते थे। और ऐसी सुविधा भी आ जाएगी जब पाइप के माध्यम से गैस
घर घर पहुंच जाएगी, 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। परंतु धन्यवाद आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने हमारे लिए देश में एक ऐसी क्रांति लेके आए। दिल्ली में शहरी क्षेत्र में तो बहुत पहले से गैस की पाइपलाइन बिछना शुरू हो गई थी, परंतु गांव देहात इससे अछूता था। कोई सोच भी नहीं रहा था कि गांव में भी पाइपलाइन लग सकती है। परंतु हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आह्वान किया, तब आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी और आदरणीय एलजी महोदय, हमारे विनय सक्सेना जी ने पहले फेज में 130 गांवों में घर घर पाइपलाइन बिछवाई। आज दूसरे फेज में 111 गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ और आपने देखा कैसे गृहिणियों ने चूल्हा जला करके स्वयं इस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। अब रह गए 116 गांव और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस साल के अंत तक हम इन 116 गांवों को भी पूरी तरीके से गैस पाइपलाइन बिछा करके इस काम को पूरा करेंगे। क्यों किशोर जी, ठीक कह दिया ना? आगे पीछे तो नहीं करनी टाइमलाइन भाई, पूरा कह दिया भाई, इन्होंने भी मोहर लगा दी। एक बार आईजीएल के लिए जोरदार तालियां। एक नई आजादी, कष्ट से, तकलीफ से, हादसों से, और मिला क्या? सुकून, सुरक्षा, शांति। मैं यदि सही कहूं तो ये हर दिन और हर पल उपलब्ध रहने वाली गैस जो है, ये ना केवल पर्यावरण को सुरक्षित करने वाला ईंधन है, बल्कि जीवन को सुरक्षा देने वाला भी है। ये केवल सुविधा नहीं है, ये सुरक्षा का विश्वास है। और ये जो लौ है, ये भरोसे की लौ है, जो गैस के माध्यम से आपके घर घर तक पहुंचाई जा रही है। हमारे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली विधानसभा के सभी सदस्यगण, अगला नाम पूजा देवी। पूजा देवी मुंडेला खुर्द विलेज से, तालियां बजती रहे लगातार। उपस्थिति गरिमा में आदरणीय मुख्य सचिव महोदय की और आईजी के सभी अधिकारियों की। पूजा देवी जी के बाद आप सीमा खान बख्तावरपुर विलेज से, तालियां जोरदार बजती रहे। सीमा खान बख्तावरपुर विलेज। इसके बाद मिस अनीता पांडे बुराड़ी विलेज से, तालियां जोरदार बजती रहे। स्वच्छ ईंधन, आने वाले समय में बेहतर कल, विकसित दिल्ली का ये प्रयास। और यहां हम सब अनीता पांडे जी के बाद सोनिया जी भड़ोली विलेज से, तालियां बजती रहे लगातार। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली के अलग अलग जिले में जो हमारे गांव हैं, उन गांवों के सभी हमारे नागरिकों के जीवन में और बेहतर। सोनिया जी अब अपना भड़ोली गांव से आप हैं और अपना कनेक्शन ले रहे हैं माननीय उपराज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसके बाद मिस शिखा शर्मा सादतपुर एक्सटेंशन से, तालियां बजती रहें। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सादतपुर एक्सटेंशन और वहां से शिखा शर्मा। ताली बजाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और जोरदार तालियों से हम इसमें शामिल रहते हैं। इसके बाद शशि भूषण मदनपुर खादर विलेज से, तालियां जोरदार बजती रहें।
अभिनंदन स्वच्छ ईंधन का। इसके बाद तैयार रहें अविनाश कौर, कालूसराय गांव। दिल्ली के अलग अलग गांवों से हमारे बहुत ही प्रबुद्ध नागरिक जो इस समय उपस्थित हैं। अविनाश कौर जी के बाद मसूदपुर गांव से सुरेश देवी। और एक बार फिर आपकी जोरदार तालियां इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाएंगी इस आशा और विश्वास के साथ। लिए चलते हैं मंडोली विलेज से आई हुई रोशनी जी के साथ। तो रोशनी जी अब मंच पर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सभी आदरणीय मंचस्थ अतिथिगण का, विशेष तौर पर माननीय उपराज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपका हार्दिक आभार। गैस की लो से उजाला होगा चूल्हों में और घर घर में खिलेगा उजास नए सूरज के फूलों से। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैडम और हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। और अब लिए चलते हैं आपको रसोई संवाद के लिए। जी हां, रसोई संवाद, जहां वो क्षण जब लोगों के घर में जो गैस कनेक्शन पहुंच रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें कैसा लग रहा है, तो उस विशेष क्षण का आगमन हो रहा है। अब दिल्ली के आदरणीय माननीय उपराज्यपाल